Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Once again, welcome in Zahir English series. तो dear students and viewers, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट एडजेक्टिव्स के बारे में सुना। एडजेक्टिव्स के मतलब इंट्रोडक्शन था, उसके अंदर सिर्फ उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो एट्रीब्यूटिव और क्यूमुलेटिव इस तरह के जो एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ टाइप्स थी उनको डिस्कस किया था। तो एडजेक्टिव्स बेसिकली जो है वो, जैसे कि ये बात प्रीवियस लेक्चर में भी हो चुकी है कि इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, ये सिफ्त को कहा जाता है, यानी ये इसमें सिफ्त है, यानी ये एक किसी भी चीज़ की सिफ्त जो है वो इसमें सिफ्त को हम लोग एडजेक्टिव्स के मीनिंग में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब किसी की सिफ्त की जाती है तो उसकी कैटेगरीज होती हैं डेफिनेटली, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन, बुरा, बहुत बुरा, यार बदतरीन बंदा है वो। दीज आर द थिंग्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इसको कहा जाता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, डिग्रीज, यानी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की जो हैं वो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रीज। अब एडजेक्टिव्स की डिग्रीज जो हैं वो हम लोगों ने सुन रखा हुआ है, पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स तो ये होती हैं कि जैसे जो वर्ब है वो तो फॉर्म्स में आता है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एट्सेट्रा। इसी तरीके से इसकी डिग्रीज होती हैं, यानी एक डिग्री जो है वो उसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, जिसको हम पहली डिग्री भी कहते हैं, पॉजिटिव। अब इसी तरीके से दूसरी डिग्री होती है जिसको हम लोग जो है वो कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव। और इसी तरह तीसरी डिग्री होती है जिसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपरलेटिव, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री जो है वो थर्ड डिग्री जो है वो ये कहलाती है जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये तीन डिग्रीज हमारे सामने क्लियर होगी। अब इसमें अगर हम देखें कि पॉजिटिव डिग्री इज़ फॉर वन, इट मीन्स कि ये एक ही नाउन के साथ इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नाउन तो बात आपको समझ आना आसान हो जाएगा कि एक ही नाउन जो है उसके साथ। अब ये दो नाउन्स के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। अच्छा, जैसे ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट डिग्री ब्लैक, सेकंड डिग्री ब्लैकर और थर्ड डिग्री ब्लैकेस्ट, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब ही इज़ अ ब्लैक मैन, एक बंदा है तो ब्लैक, ही इज़ ब्लैकर देन आई, मतलब जो है वो कलर के हिसाब से। अब जो है वो ब्लैकेस्ट मतलब मोर देन टू, सबसे ज़्यादा जो मतलब स्याह कलर की कोई चीज़ होगी तो उसको जो है ना वो ब्लैकेस्ट कहेंगे। अब इसी तरीके से इसका मतलब है दो तरह से जो डिग्रीज जो हैं वो बनती हैं। एक में तो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो है वो ई आर और जो है वो ई एस टी इस्तेमाल होता है, यानी अब पहली जो है वो जो हमारे पास डिग्री होती है उसके साथ हम एडिशन कर देते हैं, यानी ई आर का दूसरी में तो और ई एस टी तीसरी में, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। अच्छा, ये वाले जो डिग्रीज इस्तेमाल होती हैं ये मोस्टली जितने भी वर्ड जो हैं वो मोनोसिलेबिक होते हैं। क्या होते हैं, मोनोसिलेबिक। ये मोनोसिलेबिक वर्ड्स की डिग्रीज ऐसे बनती हैं और डाईसिलेबिक वर्ड्स की डिग्री ऐसे बनती हैं, यानी डाईसिलेबिक और मोनोसिलेबिक जो वर्ड्स हैं, अब इनकी डिग्रीज जो हैं वो ई आर और ई एस टी से बनती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें जो है वो, अब हमारे पास जो है वो ब्लैक वर्ड था, क्लेवर वर्ड है, क्लेवर, अब डाइसिलेबल है,
क्लेवर। अब क्लेवर जो है वो ब्लैक एक ही सिलेबल है, तो ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। लेकिन जो पॉलीसिलेबल वर्ड होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलीसिलेबल, यानी ये वाले वर्ड जो हैं जितने भी हमारे पास जो हैं वो पॉलीसिलेबल होते हैं, उनके जो है वो मामलात कुछ डिफरेंट होते हैं। यानी इनके साथ हम क्या लगाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जैसे ब्यूटीफुल, ये डाइसिलेबल से ज़्यादा, ब्यूटीफुल, ये मतलब पॉलीसिलेबल वर्ड है, तो इसके साथ हमें जो है वो मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अब अक्सर ऐसे वर्ड जो हैं वो जिनके एंड पर जैसे लगा होता है फुल, लेस, ठीक है ना, और जो है वो फर्ज करें आईएनजी होता है या ईडी भी एंड पे होता है, तो ये वाले वर्ड जो हैं वो मोर या मोस्ट से इनकी डिग्रीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। यानी इनको मोर या मोस्ट के साथ इनकी जो है आगे डिग्रीज वो कंपैरेटिव मोर के साथ, और जो दूसरी है सुपरलेटिव तो वो मोस्ट के साथ। यानी अब जो है हमारे पास ये बात क्लियर होती जा रही है कि किन के साथ हमने मोर लगाना है और किन के साथ हमने मोस्ट का इस्तेमाल करना है। यानी ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन आई, गलत हो जाएगा ना। अब इसमें रेपिटिशन भी नहीं होती, यानी आपने स्ट्रॉन्गर देन आई ही करना है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हैं वो जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की। जी हम बात कर रहे थे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कैसे कंपेयर करते हैं जी हम लोग। यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास एक नाउन है, यानी ये नाउन जो है ये जैसे ये फर्ज करें कि ये एक सब्जेक्ट है और इसके साथ जो है वो वर्ब लगा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें, सपोज कर लें इसको, तो यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होगा अगर हमने इसको डबल जो है वो दो के बीच में कंपैरिजन करना है। तो इसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं देन। तो स्टूडेंट्स देन के बाद जो है हमारे पास जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो देन के बाद जो है वो फिर जो आपके पास दूसरा नाउन है वो आ जाएगा जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यानी ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल होगा। वो कहता है जी माई हाउस इज़ लार्जर देन हर्स। अब यहाँ पे माई हाउस, ये देखें ये आपके पास जो है वो एक आ गया, ठीक है। इज़, अब यहाँ पे वर्ब की जगह पे फर्ज करें आ गया लार्जर। ये लार्जर जो है हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ गया लार्जर। तो इसके बाद आ जाएगा जी देन। देन हमने इस्तेमाल किया, तो देन क्या है, देन बेसिकली जो है वो ये इसको कंपैरिजन करने के लिए देन का हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद जो है वो आगे जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, व्हाट्सएवर जो भी है हम हर्ज लगा देते हैं। अब असल चीज़ जो है वो ये जो है वो मतलब अब आप किसी भी चीज़ को जब कंपेयर करते हैं तो अब एक बात हमेशा याद रखें कि कंपैरिजन करते हुए, ठीक है, अब एक तो यहाँ पर हम लोग जो है वो कंपैरिजन में जो है वो देन का आपने इस्तेमाल करना है, ये बात श्योर कर लें। लेकिन हर जगह पे नहीं, किसी जगह पे टू भी आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब लेकिन जब कंपैरिजन करना है दो के बीच में तो फिर देन का इस्तेमाल करना है, और आपने थिंग को थिंग से कंपैरिजन करना है, यानी थिंग को थिंग के साथ और पर्सन को पर्सन के साथ। यानी पर्सन शुड बी कंपेयर्ड विद पर्सन और थिंग मस्ट बी कंपेयर्ड विद थिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एग्जाम्पल, ये देखें आप एग्जाम्पल नोट करते हैं, एग्जाम्पल के बाद हम बात करते हैं। जी ये देखें हमारे पास ये दो एग्जाम्पल्स आ गई। हिज मार्क्स आर बेटर देन आई। अब यहाँ पे मार्क्स तो आपके पास जो है वो थिंग है, ठीक है। अब आई जो है वो पर्सन है, तो इसका मतलब है ये फॉल्टी कंपैरिजन है।
ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। हिज मार्क्स आर बेटर देन माइन लिखें या माई मार्क्स लिखें, जो भी आपने लिखना है तो फिर ये ठीक होगा। ये आई तो यहाँ पे गलत है, ये फॉल्टी है। यानी अब आपने असल में मार्क्स को चीज़ के साथ ही कंपेयर करना है, यानी मार्क्स को मार्क्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स का इंसान के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इसी तरीके से क्लाइमेट ऑफ कराची इज़ हॉटर देन मरी। अब यहाँ पे तो क्लाइमेट है लेकिन यहाँ पे मरी है, कि यानी कराची का मौसम मरी से गर्म है। नहीं, कराची का मौसम मरी के मौसम से गर्म है। तो देन दैट ऑफ ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल होगी, तो फिर जो है वो ये कंपैरिजन ठीक हो सकता है। अदरवाइज ये इसको फॉल्टी कंपैरिजन ही कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड विद थिंग्स एंड पर्सन शुड बी कंपेयर्ड विद पर्सन्स। ये मैंने बात की, फिर इसको गौर से देख लें। जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले लें कि किसी पर्सन को पर्सन के साथ कंपेयर करना है और थिंग को थिंग के साथ कंपेयर करना है। तो इसी तरीके से जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कंपैरिजन करते हुए हमने यहाँ पे देन का इस्तेमाल किया, तो कॉमनली देन ही इस्तेमाल होता है। तो देन का इस्तेमाल जो है वो ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रेयर, प्रेफर, तो इनके बाद ही इज़ सुपीरियर देन आई गलत, ही इज़ जूनियर देन आई गलत। यानी देन का इस्तेमाल यहाँ पे रॉन्ग कंसीडर होगा। यहाँ पे हम टू इस्तेमाल करेंगे, सुपीरियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, प्रेयर टू, प्रेफर टू। यानी ये चीज़ें जो है यहाँ पर इसमें ये एक फॉल्ट भी जो है वो देखने में मिलता है कि इसके साथ जो है वो ये इस्तेमाल होता है। अब दूसरी जो डिग्री होती है जिसको हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसमें हमने देखा कि जो है वो ये बेटर से पहले भी दी इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है ना, हॉटर से पहले भी दी इस्तेमाल नहीं हुआ, बट किसी जगह पर ये दी इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि जो है वो यूज़ ऑफ दी। अब दा का इस्तेमाल जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में किस किस जगह पर इस्तेमाल होता है। एक तो स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें शुरू में लिखा हो कि ऑफ द टू ही इज़ द टॉलर, यानी ये स्टेटमेंट आपके पास हो तो हमें यहाँ पे दी लगाना पड़ता है। ऑफ द टू ही इज़ द टॉलर, तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल हमने देखा कि ये हमें मस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस एक ही सेंटेंस में दो मरतबा कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो तब भी दी का इस्तेमाल होता है। द हायर यू गो, द कूलर इट इज़। यानी अब स्टूडेंट्स अगर इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि द हायर यू गो द कूलर इट इज़, ये हमारे पास जो है वो इस सेंस के अंदर भी यहाँ पर भी हमने दी का इस्तेमाल किया और यहाँ पर भी हमने दी का इस्तेमाल किया। यानी अगर आपके पास देखें कि कंपैरेटिव डिग्री जो है उसके साथ दी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें इनके साथ जो है वो दी इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कि अब इसके बाद जो है वो जैसे व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, कि एक नाउन से पहले अगर किसी भी चीज़ की करैक्टरिस्टिक्स को बयान करने के लिए दो एडजेक्टिव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके बीच में जो है वो कॉमा इस्तेमाल कर दिया जाता है, जो कि वो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर कर देगा कहाँ कॉमा आना है कहाँ नहीं आना। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक ही चीज़ की दोनों सेम करैक्टरिस्टिक्स हैं। यस्टरडे आई सा अ लॉन्ग शाइनिंग कार, तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, यहाँ पे कॉमा प्लेस कर सकता है जो कि रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, जो कि गलत होगा। यानी ये इसकी तरतीब जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, इसको हम लोगों ने चेंज नहीं करना। इसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा हमने ये देखा था कल वाले लेक्चर में, मैंने बताया था कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करते हैं, वर्ब्स को। लेकिन जितने भी सेंस वर्ब्स होते हैं, सेंस वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे लुक है, स्मेल है, टेस्ट है, ये सारे के सारे सेंस वर्ब्स हैं। तो सेंस वर्ब्स के बाद एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द सेंस वर्ब्स। फ्लावर्स स्मेल स्वीटली नहीं आना, स्वीट आएगा,
क्योंकि ये हमारे पास सेंस वर्ब है और सेंस वर्ब के बाद जो है वो यहाँ पे स्वीटली जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो सॉरी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि कहाँ कहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी हर वर्ब के साथ एडवर्ब इस्तेमाल नहीं होता। यानी अब जो है वो अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो है वो सेंस वर्ब्स हो गए, लिंकिंग वर्ब्स हो गए, इनके बाद एडवर्ब इस्तेमाल नहीं होता, एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है जब भी इसको बयान करना हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आपके पास जो है वो ये वर्ड जो है वो स्मेल लिखा हुआ है, तो स्मेल जो है हमारे पास ये हमारे पास एक सेंस वर्ब है। तो इस सेंस वर्ब को बयान करने के लिए हमारे पास जो है वो स्वीट एक एडजेक्टिव है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये दो और जैसे सम और एनी, ये दो किस्म के जो है वो वर्ड्स हैं। सम जो है वो सम इज़ यूज्ड, सम को इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव सेंस के अंदर। पॉजिटिव सेंस मीन्स कि आई हैव सम फ्रेंड्स। सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब भी कुछ ही होता है, लेकिन एनी का मतलब होता है कुछ नहीं, या क्वेश्चन में आता है। यानी आई हैव सम फ्रेंड्स, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड। यानी एनी जो है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है। ये बात आपने क्लियर करनी है, अपने माइंड्स में इसको ठीक तरीके से बिठा लेना है कि जब भी सम इस्तेमाल करना है तो पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होगा। तो अगर नेगेटिव सेंस है, डू नॉट हैव है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो एनी का इस्तेमाल कर दिया गया। डू यू हैव एनी फ्रेंड, तो इंट्रोगेटिव के अंदर भी एनी ही इस्तेमाल हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो दो और भी वर्ड्स होते हैं जैसे मच और वेरी। मच जो है वो स्टूडेंट्स इस्तेमाल होता है, यानी हम इसको कहते हैं जी हम अक्सर तौर पर कि ये पास्ट पार्टिसिपल में इस्तेमाल होता है। किस में इस्तेमाल होता है? पास्ट पार्टिसिपल में, यानी जिसके अंदर जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हो, यानी थर्ड डिग्री लगी हुई हो, उसके अंदर मच इस्तेमाल किया जाता है। अब वेरी जो है वो एक फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है और दूसरा जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ अभी, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। अब स्टूडेंट देखें कि ये इसका मतलब है कि फिर सेकेंड डिग्री के साथ इस्तेमाल होता होगा। सेकेंड डिग्री के साथ, सेकेंड डिग्री के साथ कैसे कंपैरिजन होता है इसका? यानी अब देखते हैं इसको कि किस तरीके से। वो कहता है जी आई एम मच हैप्पियर टुडे। अगर हैप्पियर हो, आई एम मच हैप्पियर, तो मच आएगा, ऐसे ही है। तो अगर जो है वो हैप्पी हो, तो अगर सिर्फ हैप्पी लिखा हो तो वेरी हैप्पी आएगा। अब आपके पास जो है वो ये कंपैरिजन देखें कि ये तो डिग्रीज का हो गया कि एडजेक्टिव्स के साथ इसका इस्तेमाल किस तरीके से। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वेरी इंटरेस्टिंग और फर्ज करें कि मच इंटरेस्टेड। लेकिन इसमें एक बड़ा अजीबोगरीब सा मसला है कि बच्चे जो हैं वो अक्सर जो हैं वो एक चीज़ में कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। वो कन्फ्यूजन क्या है कि देखें, ही इज़ फ्राइटेंड, आगे मैं बात नहीं करता, जो भी सेंटेंस हो। अब यहाँ पे वेरी आएगा कि मच आएगा? डेफिनेटली जब हम लोग ये सोचते हैं कि अभी सर ने बताया कि जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच इस्तेमाल होगा, तो ये फ्राइटेंड भी डेफिनेटली ऐसे ही है, तो फ्राइटेंड के साथ भी यहाँ पे मच होना चाहिए। नहीं, ये फ्राइटेंड असल में जो है वो अब अगर आप देखें तो पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इसकी स्टेट है फ्राइटेंड। तो यहाँ पे वेरी आना है, तो वेरी फ्राइटेंड, वेरी बोर्ड। तो ये सिचुएशंस जो हैं वो इस तरीके से इसको देखें। अब ये भी जो है वो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट और लिटल, लेस, लीस्ट। अब इनका फ़र्क भी देख लें कि ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये मेजरमेंट के लिए, ये मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अब फ़र्ज़ करें कि एक एग्जांपल है कि नो लेस देन 50 पैसेंजर्स डाइड इन द एक्सीडेंट, कि एक एक्सीडेंट के अंदर जो है
वो 50 से ज़्यादा, लेस देन फिर नहीं होगा, फिर फ्यूअर देन होगा। यानी फ्यूअर और लेसर में फ़र्क है। यानी अक्सर एक सेंटेंस आता होता है कि सेंटेंस लिखा होता है जी नो लेस देन 50 पैसेंजर्स, ये आगे चलता रहेगा। तो यहाँ नो लेस देन क्यों आया भाई? जब यहाँ पे 50 की बात है तो काउंटिंग की बात है ना, तो यहाँ पे फ्यूअर आना चाहिए। तो ये लिटल की सेकेंड डिग्री, लिटल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। इसी तरीके से ओल्ड और एल्डर, ये फ़र्क भी आपको बड़ा क्लियरली पता होगा कि उम्र में बड़े वाले को हम ओल्ड कहते हैं, और अपने घर में रिश्ते में आपसे बड़ा भाई हो तो उसको हम लोग जो हैं वो एल्डर की सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अक्सर जो है वो जैसे हम लोग एक बात करते होते हैं कि जैसे जो है वो टी इज़ इनफ हॉट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात जो है वो गलत है। टी इज़ इनफ हॉट जो है हमारे पास, इसको अगर मैं कहूँ कि ये गलत है, ये किस लिए कि देखें कि ये हॉट जो है वो एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, ठीक है। अब अक्सर ये होता है कि ये जो इनफ है ये जो है वो इसके बाद, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब इस्तेमाल होगा, यहाँ पे आएगा द टी इज़ हॉट इनफ, इनफ हॉट नहीं, हॉट इनफ। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें कि नाउन हो तो नाउन से ये पहले भी आ जाता है इनफ टाइम, और टाइम इनफ भी आ जाता है। यानी अब इनफ का भी ये जो है वो एक इशू है। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने इससे पहले जो प्रीवियस चीज़ें देखी, मैं एक मरतबा रिव्यू कर देता हूँ। हमने इसमें सिफ्थ के बारे में पहले उसकी डिग्रीज़ पढ़ी। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब पॉजिटिव डिग्री 1 के लिए इस्तेमाल होती है अगर एक नाउन हो, तो 2 नाउन्स हों तो उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। 2 से ज़्यादा हों तो ही इज़ द बेस्ट, तो ऑफ ऑल, यानी मोर देन 2 हो तो ये। इसी तरीके से ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट है। तो डिग्रीज़ का मैंने ये बताया कि ये किस तरीके से बनती हैं। ER और EST इनके साथ लगता है जो मोनोसिलेबल और डाइसिलेबल वर्ड्स होते हैं, और जो पॉलीसिलेबल होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, तो उसके पॉलीसिलेबल हैं, सिलेबल 3 है उसके। तो अब उसमें जो है वो हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर वो वर्ड जिनके एंड पे जो है वो फुल, लेस और जो है वो ED आया हो तो उसके लिए भी जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो है वो इसके बाद हमने बात की थी कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो 2 के बीच में कंपैरेटिव जब कितने करते हैं, माई हाउस इज़ लार्जर देन हर्ज, तो देन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन इसमें मैंने एक बात आपको बताई कि चीज़ों को चीज़ों के साथ कंपेयर करना है और पर्सन को पर्सन के साथ। यहाँ भी हर्ज इसीलिए आया है कि उसके घर से, हर हाउस लिखना चाहिए था, ठीक है। तो थिंग पर, तो थिंग को थिंग के साथ कंपेयर करना, पर्सन को पर्सन के साथ। हिज मार्क्स आर बेटर देन माई मार्क्स आना या माइन आएगा। क्लाइमेट ऑफ कराची इज़ हॉटर देन दैट ऑफ मरी आएगा, देन मरी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम कराची के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो उधर मरी है, तो मरी के भी क्लाइमेट की बात करें ना। तो इस तरह मैंने एक और एक्सेप्शन बताई कि सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रेयर, प्रेफर, इनके साथ देन की बजाय टू इस्तेमाल करते हैं। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ दी इस्तेमाल नहीं होता कॉमनली, लेकिन 2 कंडीशंस मैंने बता दी कि दोनों कंडीशंस में होता है। अगर ऑफ द टू से एक स्टेटमेंट स्टार्ट होती है कि एक स्टेटमेंट स्टार्ट हुई ऑफ द टू से, उसके साथ आ जाएगा। और अगर 2 मरतबा कंपैरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो उसमें भी इस्तेमाल होगा। तो फिर हमने बात की कि कॉमा इस्तेमाल नहीं करते, सेंस वर्ब्स के साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, सम और एनी, मच और वेरी, फ्यू और लेस, ओल्डर, एल्डर, इस तरह के एडजेक्टिव्स की बात की। और इनफ हॉट और हॉट इनफ की बात हमने की कि ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो ब्रीफ से एक लेक्चर था, इसके बारे में जो है ना बाकायदा एक जो है वो नेक्स्ट थोड़े से छोटे से लेक्चर के अंदर इसके कुछ सेंटेंसेस लिख के हम लोग उसको जो है वो करेक्ट भी करेंगे, उसकी करेक्शन के ऊपर जो है वो थोड़ा फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो हैं वो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ लगे रहेंगे, तो इंशाल्लाह हर आने वाला जो अपडेटेड लेक्चर है वो आपके साथ शेयर होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।